गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज रेडियो सक्रियता टॉपिक के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? तो परमाणु के नाभिक में। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग कौन लेता है? परमाणु का नाभिक लेता है। भी पिछला क्वेश्चन पढ़ा। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरेल ने की। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? तो यह संख्या हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट है आपकी क्यूरी, यानी कि इकाई का मान पूछ रहा है तो क्यूरी होती है। अगला है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी जो तत्व है वो अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा जो किरणें हैं उनकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? अल्फा बीटा की जैसे हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने की थी, तो आप बताइए अब बीटा ये गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज भी की थी आपकी रदरफोर्ड ने। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो अल्फा किरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक में समकक्ष होता है? तो अल्फा किरण राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा, बीटा, गामा में सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना, गामा किरणों की सर्वाधिक वेदन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरण है H+ आयन, हीलियम प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो He हीलियम प्लस आयन हो जाएगा यहाँ पे अल्फा किरण। He++ आयन हो जाएगा यहाँ पे अल्फा किरण के बारे में जो बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरण में उपस्थित आवेश है, कैसा आवेश होता है? तो 2 इकाई धन आवेश होता है। 2 इकाई धन आवेश होता है आपका अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश। बीटा किरण बनी होती है। बीटा किरण कैसे बनी होती है? तो बीटा किरण जो किरणें होती है वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन में से संभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा कणों से संभारिक का निर्माण होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। बीटा कण जब आप घटाओगे उसके अंदर तभी संभारिक आपका निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? किसका उत्सर्जन बढ़ेगा? तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो बीटा कण का, तभी तो संभारिक प्राप्त होगा। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है आपका बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप है, इलेक्ट्रॉन का समरूप है आपका बीटा कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी ऋणात्मक आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, जैसा कि हमने पढ़ा था। ये 10⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो ऋणात्मक होता है, और बीटा कणों का आवेश भी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। ओके, इस वजह से सामान्य ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता ज़्यादा होती है।
वेदन क्षमता बीटा किरणों की ज़्यादा होती है, अल्फा की कम होती है। कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होता है तो उसका वेग अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती है, यानी कि कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है तो बीटा किरणों का भी ऋणात्मक ही होगा। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें जो बनी होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणों के बारे में क्वेश्चन है। तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उक्त किरणें होती है, यानी कि उनकी जो ऊर्जा होती है वो उच्च किरणें होती है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? रिपीट क्वेश्चन है तो बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो वेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है, और सबसे कम पूछे तो अल्फा किरणों की होती है, बीटा किरणों की से ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा गामा किरणों की। अब ये ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका ध्यान रखना है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो कम ज़्यादा होता है और इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है गामा किरणों का, इस वजह से इनकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? अब आयनन क्षमता की बात हो रही है, ये सेलेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कैसा प्रश्न पूछेगा, किसकी वेदन क्षमता ज़्यादा, किसका द्रव्यमान ज़्यादा, किसकी आयनन क्षमता ज़्यादा, बस सीधा सा क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे सोचिए मत कि अब क्या करिए, याद कर लीजिए आप केवल, और कुछ नहीं है। इस वीडियो को ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ो, आपके पास में जब भी समय मिलता है 2-3 बार देखा करो, जब भी, यानी कि जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक पढ़ा करो। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम आयनन क्षमता होती है आपकी गामा किरणों की। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि आयनन क्षमता सबसे कम यदि गामा किरणों की है तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अल्फा किरणों की होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? आ गया ना क्वेश्चन, तो अल्फा किरणों की होती है। अब यहाँ पे आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, अल्फा करूँ गामा करूँ, अल्फा करूँ गामा करूँ, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आप कोई से भी तरीके से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो ये सभी बदल जाते हैं सीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? यानी कि पारगम्य शक्ति किसकी होती है न्यूनतम? अल्फा, बीटा, गामा में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरणों की। हम पढ़ भी चुके हैं, वेदन क्षमता सबसे कम होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश का नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम राइट आंसर